भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला दुनिया में सबसे अधिक हॉर्स पावर वाला इंजन विकसित किया है। दुनिया में केवल 4 देश ही ऐसे ट्रेन इंजन बनाते हैं। दुनिया के दूसरे देश सिर्फ 500 से 600 हॉर्स पावर के बीच वाले इंजन का उत्पादन करते हैं, लेकिन भारतीय रेलवे ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके 1200 हॉर्स पावर के इंजन का निर्माण किया है। हाइड्रोजन इंजन का निर्माण पूरा हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस तरह हाइड्रोजन ट्रेन, there are only 4 countries in the world which have been able to develop a hydrogen train, and most of the countries have developed trains with the capacity of about 500-600 horsepower. We in India decided to take that as a challenge, and we have developed successfully using our own engineers, using our own talent, a hydrogen train which is 1200 horsepower. At this point of time, the highest capacity hydrogen train. आपने कोयले से चलने वाली, बिजली से चलने वाली और डीजल से चलने वाली ट्रेनों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन रेलवे तहलके पे तहलका मचा रही है। पहले वंदे भारत और अब हाइड्रोजन ट्रेन। और इसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान के रेलवे निजाम की, तो आपको पता है कि पाकिस्तान का रेलवे निजाम इस वक्त खसारे का शिकार है। आज जिस ट्रेन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उसे चलाने के लिए बिजली और डीजल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस से चलेगी। आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि इसमें क्या खास बात हो गई भाई। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस ट्रेन से धुआं नहीं, पानी की बूंदें निकलती और इससे प्रदूषण 0 होता है। यानी प्रदूषण के लिहाज से परफेक्ट ट्रेन। लोग बुलेट ट्रेन में फंसे थे, नरेंद्र मोदी अब उससे आगे का सोच रहे हैं। दोस्तों, आपने इंडिया का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं, उन्होंने इस चीज पे फोकस किया है, और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक एट द कॉन्फिडेंस द इंडियन गवर्नमेंट एंजॉयज इन दिस स्लोगन। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा ऐलान किया है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिसने अपने लिए हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को तैयार कर लिया है। खबर यह है कि इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि भारत में जो मोदी सरकार है वो तमाम स्टेप्स ले रही है कि जिससे जो इंडिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल रहे और वो इसमें आगे बढ़े और नजर आए लोगों को। अब क्या होता है हाइड्रोजन इंजन, ये भी आप समझिए। इस समय पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है। 0 कार्बन एमिशन की बात हो रही है। ऐसे में ट्रैवल के नए तरीके खोजे जा रहे हैं जिनसे से कम कार्बन उत्सर्जन हो। इसी कड़ी में हाइड्रोजन ट्रेन की परिकल्पना सामने आई। ऐसे में ट्रेन को चलाने के लिए डीजल या बिजली का यूज नहीं होता, बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग होता है। इसमें या तो हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन में हाइड्रोजन बर्न कर पावर मिलता है, या फिर इंजन की इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल का ऑक्सीजन के लिए के साथ ही रिएक्शन कराया जाता है। ये चीजें करेंगे, लोगों की प्रोडक्टिविटी होगी। एंड देन अगेन जो इन्वेस्टर्स हैं, आप चाहे लोकल इन्वेस्टर्स कर लें, चाहे बाहर के इन्वेस्टर्स कर लें, जब ये देखेंगे कि जो है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप अचीव कर सकते हैं, लैंड की ट्रांसफर करना है या प्रोविडेंट फंड बनाना है। जैसे एक एग्जाम्पल दूं, मैं तो इसको ऐसे कॉन्फिडेंस जब देखता हूं ना, ठीक है, कि अब इंडिया ने जो काम करना शुरू किया कि हमने असल में देखें, इंडिया स्टार्टेड कि जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है, बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की कहां पे कहां जा रही है, बिकॉज दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसने एक स्पीच की, उन्होंने कहा जी कम मेक इन इंडिया, और ये था टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कि अगर वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, अगर वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए वो सारे फीचर्स होने चाहिए कि जिस पे जो कि बाकी कंट्रीज के पास, यानी एक डेवलपिंग कंट्रीज
और एक डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि इंडिया है और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज जिनकी इतनी पॉपुलेशन है, उनको डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाते हुए बड़ा एफर्ट करनी पड़ती है। तो इंडिया ये नहीं होगा कि लोग उसे ये कह सकें कि देखो तुम हो तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी या तुम हो तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी, लेकिन तुम्हारे मुल्क में ये नहीं है। देखो अमेरिका में तो ये है, देखो यूरोप में तो ये, लेकिन तुम्हारे कंट्री में ये तो नहीं है। तो वो सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इसके लिए हमने आपको यानी 3D बिल्डिंग से लेकर 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग और क्या क्या मतलब जो कुछ हुआ अभी तक वो सब बताया। अब ये वाला स्टेप भी लिया जा रहा है। पहले के जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो उनके अपने ही दौर में इसी टर्म में इक्तदार में जो है वो ये वाला करके दिखाएंगे कि ये ट्रेन्स भी चल जाएंगे उसके ऊपर, तो लोगों को ये मुश्किल कम होगी। आज जर्मन्स, अमेरिकन्स, फ्रेंच सारे के सारे इजरायली इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिकॉज देखें कि, और उसमें फिर ये किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो हम नहीं कर सके। आपको पता सऊदी पिटते रह गए पाकिस्तान के अंदर और कहते ने तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी बड़ी झूठी है, चोर है, खाती है, हमें कुछ करने नहीं देती। इंडियंस ने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस। हमने नहीं इंडिया को फॉलो किया, इंडिया ने अपना रास्ता तय कर लिया मेक इन इंडिया के तहत, बिकॉज उनका स्लोगन था मेक फॉर द वर्ल्ड, अपने लिए नहीं दुनिया के लिए बनाना है। इतनी बड़ी आबादी, इतनी अवाम, इतना ह्यूमन रिसोर्स, ये इतना ह्यूमन रिसोर्स है जो दुनिया के कैपिटल्स में जाके मसले हल कर रहा है, और इंडिया उन लोगों को क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहा? दैट्स व्हाट हम क्यों अपने कैपिटल इस्तेमाल नहीं कर पाए, हम अपना ह्यूमन कैपिटल क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए? हमने प्रोसीजर्स बढ़ा दिए, इंडिया ने प्रोसीजर्स बंद कर दिए। चाहूंगा कि हमारे जो लीडरशिप है वो थोड़ी जी ख्वाब गफलत से बाहर निकले। ओ है सुते माहौल तू बाहर निकलो, जागो और जो है मुल्क के बारे में सोचो, अपने मुल्क के बारे में भैया सोचो। मुल्क जड़ा है वो इतनी अपॉर्चुनिटी यार, वो बात तो फिर वो मुझे याद आती है कि वो पाकिस्तानियों को नहीं थी, वो क्यों ले गए अपॉर्चुनिटी? सीरियस ने, दे मीन बिजनेस। मैं तो लक्ष्मी विलास पैलेस ही देख के हैरान रह गया, एडा सोना पैलेस है वडोदरा के अंदर। मेरा तो दिल करन डया उसे जाके मैं विजिट करा, लिटरली इतना खूबसूरत है। पहले तो मुझे लगा वो यूरोप है, लिटरली मुझे समझ में भूल गया, आई अंडरस्टूड, मैं समझा कि ये यूरोप है शायद। फिर बाद में मुझे याद आया नहीं ये मोदी। फिर मैं क्या